अमेजन नदी का जंगल, अमेजन नदी का जंगल दुनिया के सबसे घने और भयानक जंगलों में से है। विचित्र पेड़, पौधे, खतरनाक जानवरों से भरा हुआ जंगल। मसलन उस नदी में ही एक ऐसी मछली रहती है जिसके दांत बेहद नुकीले हैं और जो केवल जानवरों का मांस ही खाती है और जो केवल जानवरों का मांस ही खाती है। अच्छा, तुम में से कोई बता सकता है उस मछली का नाम क्या है? हाँ, तुम बताओ तो सुमन। पिराना सर, उस मछली को पिराना कहते हैं। शाबाश, लेकिन तुमने जाना कैसे? सर, साउथ अमेरिका के बारे में मैंने एक किताब पढ़ी थी। हाँ। उसी में इस मछली का जिक्र था। बहुत अच्छा, बैठो। अच्छा, ये बताओ, तुम लोगों ने पेंगुइन की तस्वीर तो देखी है ना? हाँ। बोलो तो, यह चिड़िया पाई कहाँ जाती है? सर, हाँ, तुम? साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव में सर। ठीक, बिल्कुल ठीक, एंटार्क्टिक में। बैठो बैठो। बच्चों, देखो, हम अगर बिहार के इस कोने में रहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी पृथ्वी के आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में न जानें। और इसके लिए हमारे पास चित्र हैं, किताबें हैं। भूगोल के बारे में ये सोचना कि ये तो केवल नीरस तथ्यों का संग्रह है, एकदम गलत। बल्कि जीवन चीजों के बारे में भी जानने के लिए न जाने इतनी बातें, कह सकते हो जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं। अब अपने हिमालय को ही लो, ये पहाड़ एक तरह से जवान हुआ है, अभी भी ये लगातार बड़ा हो रहा है, फैल रहा है। वैसे हिमालय को तो मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन जब कभी भी इसके बारे में सुनता हूं, पढ़ता हूं, तो रोमांचित होता हूं। और ऐसा केवल इसलिए नहीं कि हिमालय एशिया में है, बल्कि मैं तो ध्रुव क्षेत्रीय रहस्यों के बारे में या अफ्रीका के जंगलों के बारे में जहां गुरिल्ला पाए जाते हैं या सहारा के रेगिस्तान में गतिमान ऊंटों के कारवां के बारे में भी जानने के लिए उतना ही उत्सुक रहता हूं। सर, हाँ? ये सब हम अपनी आंख से देख पाते तो कितना अच्छा होता। अच्छा तो होता ही, लेकिन कौन जाने कल तुम में से ही कोई बड़ा होकर कोई नई चीज का आविष्कार करे, हैं? अब मुझे देखो ना, एक मामूली टीचर होने के बावजूद किताबों से, कल्पना से जितना हो सकता है उतना आनंद तो उठा ही लेता हूं। अच्छा, अब अगली बार मैं तुम लोगों को समुद्री जीवों के बारे में बताऊंगा। इस पर एक किताब भी पढ़ रहा हूं इन दिनों, बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, अब जा सकते हो। इस तरह आकाश में भला क्या देख रहे हो बुद्धि? हाँ, जरा उस जाती हुई रोशनी को तो देखो। अरे हाँ, सचमुच। पर ये है क्या?
लगता है कोई उपग्रह जैसी चीज है। उपग्रह होगा। अच्छा तो चौधरी बाबू के यहाँ आ रहे हो ना? बुद्धि, आ रहे हो ना? कोई ठीक नहीं है, इतनी कापियां जो देखनी है। आना छोड़ो तो। जानते ही हो चौधरी बाबू तुम्हारा कितना इंतजार करते हैं, कितना चाहते हैं तुम्हें। सो तो ठीक है, लेकिन उन्हें तो बस कोई ऐसा चाहिए जो अपनी खिंचाई चुपचाप झेले। वैसे मैं भी जानता हूं उनके लिए मैं एक लल्लू भर हूं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। ये तो तुम्हारी किस्मत है जो गांव का ऐसा धनी मानी आदमी तुम पर लट्टू है। बुद्धि, ओ बुद्धि, आ रहे हो ना? ये निपट गई तो देखूंगा। फिर वहीं मिलते हैं, हाँ? जी है, एक कप ले आ। उपग्रह ठीक से देखा था तो लगा तो कुछ ऐसा ही। रोशनी क्या बहुत तेजी से चल रही थी? ना, बल्कि धीरे धीरे चल रही थी। तब तो उल्का हो नहीं सकता। लेकिन सरकार, उसकी स्पीड भी उल्का से बहुत कम थी। क्यों रे? किसी और ने भी देखा था इसे? देखा तो पहले मैंने ही था, पर हाँ बाद में बुद्धू मास्टर को भी दिखा दिया था। हाँ? पर वो है कहाँ? आज अभी तक नहीं आया। लो, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। बुद्धि कहा और तुम आए। सब आपकी कृपा है। निधि अभी उस रोशनी के बारे में बता रहा था। जी? अरे वही आकाश वाली रोशनी जो उसने तुम्हें दिखाई थी। उसने दिखाई थी? हाँ। और मुझको? अरे भाई निधि, अरे भूल गए वो जो मैंने तुम्हें शाम को आकाश में दिखाया था, गोल गोल चमकता हुआ। बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं? ओ, अरे हाँ, हाँ, याद आया। हाँ। तो फिर हम लोगों को जरा जल्दी बतलाओ, तुम्हें कैसा लगा? क्यों? बिल्कुल। हाँ हाँ भाई बताओ। हाँ कहो ना। दरअसल मुझे तो लगता है कोई रूसी या अमेरिकी उपग्रह है शायद। आजकल इनके कई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। उपग्रह? अच्छा चौधरी साहब, हो सकता है ये किसी दूसरे ग्रह का रॉकेट हो। रॉकेट? हाँ, हमने भी कुछ दिन पहले कहीं पढ़ा था। कमाल है रामकनाई, फड़ा हुए लोग रोशनपुर के आकाश में क्या खोजने लगे? हाँ? माने वो तो ऐसा है कि मतलब तुम्हें भी यही लगता है कि वो हमारे इस उजाड़खंड में उतरना चाहते हैं? अरे नहीं नहीं भाई, हम तो यूं ही तुक बढ़ा रहे थे। तुक नहीं, बिल्कुल तुक नहीं है ये। हाँ, दूसरे ग्रहों से आने वाली उड़न तस्त्रियों के बारे में मैंने भी पढ़ा अखबारों में। उड़न तस्त्री यानी
फ्लाइंग ससर्स, लेकिन उस उड़न तश्तरी का हमारे लोचनपुर में क्या काम? मतलब तुम ये समझते हो कि वो यहीं उतरने आए थे? हाँ, अगर आए भी तो इसमें गड़बड़ क्या है? भाई वाह, दूसरे घर का एक रॉकेट यहाँ हमारे लोचनपुर में उतरेगा और तुम कहते हो कि गड़बड़ क्या है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? देखो भाई, उन्हें तो बस धरती पर ही उतरने से मतलब है ना? है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या मॉस्को, टोक्यो, कलकत्ता के बारे में अलग से तो कुछ जानते नहीं। उनके लिए बड़े शहर और लोचनपुर सब एक बराबर है, ठीक है ना? अरे बस बस बस, हमारे हिसाब से वो लोग बुद्धू बाबू से मिलने आ रहे हैं। हाँ, एकदम ठीक। दरअसल वो आदमी का ही नमूना ढूंढने आए हैं। और फिर बुद्धू से बढ़कर नमूना और कहाँ मिलेगा, है ना निधु? बोल बोल। और क्या, जरा गौर से इनका चेहरा तो देखो, देखो देखो, देखा? बाप रे बाप, बप्पा रे बप्पा, ज्ञान से फूली हुई आंखें, बाबा तुलसीदास की तरह दमकता ललाट और सपाट लंबी देवदूतों जैसी नाक। अरे नमूना, अरे भैया कहो 100% नमूना। हमें लगता है कि हम लोग ये राकेट फाकिट के बारे में फिजूली बतिया रहे हैं। देखो, ये दूसरे ग्रह के लोग साहेब है साहेब, इसलिए कहीं विलायती धरती पर उतरेंगे हैं? ये लोचनपुर में क्या है? क्यों भैरव? हाँ हाँ जरूर, और क्या। खैर छोड़ो, मैंने कहा ना कि मैं हाँ, इससे जान नहीं छूटेगी बच्चू। आज तो तुम्हें गाना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा, चलो 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 दुलार, बहुत अच्छा। चलो भैया, गाई चौधरी साहब जब कह रहे हैं तब इतना भी नहीं रखो। और क्या भाई, गाओ तो। जरूर गाओ। मगर मुझे तो हारमोनियम बजाना नहीं आता, तो बिना हारमोनियम के ही मोहे चाकर राखो जी गिरिधारी, मोहे चाकर राखो। देखिए, मुझसे नहीं होगा। होगा होगा, गाओ। गाओ, बढ़िया हो रहा है। गाओ। अरे हाँ हाँ, आगे आगे गाओ नहीं, गाओ ना भैया, कोई फिक्र नहीं, गाओ 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 गाओ। चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, मोहे चाकर राखो जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मोहे चाकर राखो जी। वाह बुद्धू। चाकर रहसूं बाग लगासूं, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं जी, मोहे चाकर राखो जी, मोहे चाकर राखो जी। वाह वाह वाह।
चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, मोए चाकर राख। थक तेरी, अजीब आदमी हो तुम भी। खामखा में सारी शाम बर्बाद कर दी। हाँ हाँ बिल्कुल, सारा गुड़ गोबर कर दिया। तेरी छी 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 छी। अरे बुद्धू, बुद्धू, गई भैंस पानी। नमस्ते। पृथ्वी यही है? यस सर। आप भारतीय हैं? यस सर। क्या आपका कोई नाम है? जी हाँ सर। नाम क्या है? बुद्धिनाथ शुक्ला है सर। बुद्धिनाथ शुक्ला? यस सर। आप करते क्या हैं? मास्टर हूँ, स्कूल मास्टर सर। स्कूल मास्टर? जी हाँ सर। आप पढ़ाते हैं? हाँ सर। क्या पढ़ाते हैं? सर, भूगोल। पृथ्वी का भूगोल?
यस सर, क्या है कि दूसरे ग्रहों के बारे में हमारे पास अधिक जानकारियां नहीं है ना, इसलिए आपने कभी क्रेनियस ग्रह का नाम सुना है? क्रेनियस? नो सर। मैं उसी ग्रह से आया हूं। मेरा नाम एंग है। हमारा सौरमंडल यहाँ से एकदम भिन्न है। अच्छा, आपकी सभ्यता तो कुल 5000 साल पुरानी है ना? जी हाँ सर। लेकिन हमारी 10 लाख साल पुरानी है। होगी सर, जरूर होगी। अगर मैं बाहर निकलकर आपको अच्छी तरह देखूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कैसी बात कर रहे हैं सर? खुद मेरी भी बहुत इच्छा हो रही है आपको देखने की सर। मैं ही क्रेनियस ग्रह का एंग हूं। एकदम वैसा ही जैसा सोचा था, एकदम वैसा ही। 2 आंखें, 2 कान, 2 छेदों वाली नाक, 2 होंठ, 2 बाहें, 2 टांगें। औसत बुद्धि, औसत भूख, बनावट औसत, दिखावट औसत। लेकिन इसके बावजूद तुम एक महत्वाकांक्षी आदमी हो। तुम में उत्साह है बड़े पहाड़ों को देखने का, महासमुद्रों, पृथ्वी के विराट जंगलों और रेगिस्तानों को समझने की इच्छा है। जी, जी हाँ, आपने सच कहा, बिल्कुल सच। किताबों में पढ़ पढ़ कर, उनकी तस्वीरें देख देख कर मन ही मन में सब कुछ मान लेता था, पर बस इससे अधिक कुछ नहीं।
यह देखना चाहते हो ये जगह सचमुच में कैसी हैं? जी हाँ सर। इससे देखकर बताओ तो क्या दिख रहा है? लो ना, लो देखो। बाप रे, बर्फ। अरे यहाँ तो पेंगुइन भी है, मतलब ये तो अंटार्कटिक है। हाँ अंटार्कटिक। यकीन नहीं आता, ये क्या सचमुच? देखो और देखो। हाँ, अब क्या दिख रहा है? खाली पेड़ों के झुंड, घना जंगल। ये अमेज़न के जंगल है। लेकिन ये क्या, दृश्य बदल रहा। पता है, मैं ही बदल रहा हूँ। हाँ, अब देखो। पीछे पिरामिड, ऊंचे ऊंचे पिरामिड भी। अरे ये तो सहारा का रेगिस्तान है। क्या बात है। क्या बात है। तुम चाहो तो इस पाइप को अपने पास रख सकते हो, लेकिन याद रखना, इससे सिर्फ तुम ही देख सकते हो, दूसरा कोई नहीं। थैंक यू बहुत बहुत मिस्टर एन, थैंक यू। एक बात बताओ तो, जी तुम इतने दब्बू क्यों हो? आखिर इतना क्यों दबते हो कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाने लगे? सर मैं ठहरा गरीब आदमी, अब किसी तरह काम ना निकालूं तो भूखा मर जाऊंगा। लेकिन अपमान सहना भी एक अपराध है। हमारे यहाँ तो ये भयानक अपराध माना जाता है। तो फिर आप ही बताएं, मैं करूं क्या? देखो, तुम एक अच्छे टीचर हो ना, कोशिश तो यही है सर। और तुम्हारे स्कूल को तुम्हारी जरूरत है ना? लगता तो है। फिर तो तुम्हारी नौकरी कोई नहीं छीन सकता। तुम्हें खुद अपनी कीमत समझानी होगी। कैसे, वो तुम जानो। जैसे जैसे तुम में साहस और आत्मविश्वास आएगा, तुम खुद समझने लगोगे। याद रखो, तुम अब सिर्फ एक स्कूल मास्टर ही नहीं हो। अभी अभी तुम एक ऐसे नायाब अनुभव से गुजरे हो जिसे सारी दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं जानता। अब तुम्हारा कोई मुकाबला है क्या? इतना ही काफी नहीं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो फिर मैं चलूं? हमारी मशीन भी ठीक हो गई है। आपसे मिलकर मुझे वाकई बेहद खुशी हुई है, मिस्टर बुद्धिनाथ शुक्ला। थैंक यू। वैसे आप भी कल्पना नहीं कर सकते सर मेरी खुशी का।
जल्दी साहब देखिए, अरे देखो देखो जल्दी। अच्छा भैरो, तुम्हारी क्या समझ में आया? क्या सच में कोई खोजी गिरिधारी मोहे चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी। पहली बात तो लाम का नहीं प्रसाद, खैरियत चाहते हो तो मेरा कपड़े वाला खाकी जूता जो तुम उड़ा ले गए थे सुबह तक घर पहुंच जाना चाहिए, समझे? हैं? और भैया भैरवी, सो क्या है कि नमूना तो तुम हो तुम, और याद रखना मेरा नाम बुद्धू नहीं बुद्धिनाथ शुक्ला है, समझे? वरना नतीजा तुम्हें ही भुगतना होगा, कह देता हूं। हाँ नादिन दिन्ना निधि बाबू, नादिन दिन्ना। तुम तो ना मरी झूठे ही नहीं हो, बल्कि देखो देखो देखो, देखा मक्कारी से सुजी हुई आंखें, डपोर संखी चेहरा, जमदूतों सी नाक। भैया तुम तो नमूने के भी बाप हो, बाप। और दूसरे ग्रह के लोग साहेब हैं, साहेब। अगर उतरेंगे भी तो बिलायती धरती पर ही उतरेंगे। गलत समझे चौधरी साहब। दूसरे ग्रह का रॉकेट यहां इसी लोचनपुर में आया और उतरा भी था। उस रॉकेट को मैंने सिर्फ देखा ही नहीं, बल्कि उस रॉकेट के चालक मिस्टर एंग से बातचीत भी की, समझे? उन्होंने एक अच्छी सलाह दी कि अब आप लोगों के बीच की ये जो खीखी है ना, खीखी, इसे मुझे रोक देनी चाहिए। एक बात और सुन लीजिए, यहां आज ये मेरी आखिरी शाम है, चाहे ये आपको बुरा लगे या भला। अब रही तुम चमचों के बारे में, तो भाड़ में जाओ जयराम जी की। अरे हाँ हाँ, असली बात तो मैं भूल ही गया, याद रहे ये लोचनपुर के उस आदमी की तरफ से जिसका नाम बुद्धिनाथ शुक्ला है, और जो आज पृथ्वी पर सबसे पहला और अकेला ही है जिसने दूसरे ग्रह के लोगों के साथ बातचीत की, समझे? और जिसको उस रॉकेट के चालक मिस्टर हैंग की तरफ से ये पुरस्कार, नमस्कार।